आपकी सफलता की यात्रा कितनी कठिनाइयों भरी है? हाउ टफेस्ट इज योर सक्सेस जर्नी? दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर डिप्रेसिव पीपल। आपकी सफलता का आकलन सिर्फ इस बात से नहीं किया जाता कि आप कितने सफल हैं, बल्कि इस बात से भी पता चलता है कि उस सफलता को हासिल करने के लिए आपने कितनी बाधाएं, कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, सब कुछ खोकर भी सब कुछ कैसे पाया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है पर काफ़ी वैल्यूएबल है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अभी दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस तरह के काम की वीडियो आपके लिए बनाऊं, आपको इसका लाभ सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम MSA सैम है। मैं एक एंटरप्रेन्योर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच हूँ। आपकी यात्रा कितनी कठिनाइयों भरी है, इस लाइन को समझाने या जस्टिफाई करने के लिए मेरे दिमाग में एक 17 वर्षीय युवती की कहानी घूम रही है, जिसकी कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। कुछ साल पहले 17 साल की युसरा मार्दनी नाम की एक युवती एक छोटी सी टूटी फूटी डोंगी समझते हैं आप? वो बड़े जहाज के आसपास जो कुछ छोटे छोटे नाव भी होती हैं ना, जो सामान ले जाने और ले आने के लिए काम में आते हैं। हाँ, वही डोंगी। तो उस डोंगी में 20 और सीरियन रिफ्यूजियों के साथ टर्की और ग्रीस के बीच में एक सागर में फंसी हुई थी। कुछ एगियन सागर बोलते हैं शायद उसको। जिंदगी और मौत से संघर्ष करते करते कई लोग इस संघर्ष में फेल हो गए, पर युसरा और उसकी बहन पानी में कूदकर तैरकर उन लोगों की जान बचाती रही जो लोग तैर नहीं सकते थे, क्योंकि उस डोंगी में सिर्फ 4 लोग ही बैठे। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहो तो भी इसका मतलब हम डिप्रेशन की आड़ में खुद को छुपा लें। ऐसा लगता है जैसे कि लोगों ने आराम करने का नया तरीका, बहाना ढूंढ लिया है, जिसका भारी भरकम नाम दे दिया है डिप्रेशन। जिसको जितना टाइम आराम करने का मन होता है, वो उतने टाइम के लिए डिप्रेशन मोड पर चला जाता है। इस तरह के कई सेंटेंसेस सुनते होंगे ना आप कि मैं 5 साल के लिए डिप्रेशन में चला गया था, या 5 साल के लिए डिप्रेशन में चली गई थी। दरअसल वो यही कहना चाहते हैं कि मैं 5 साल से आराम फरमा रहा था या आराम फरमा रही थी। लेकिन ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता ना, रिपुटेशन का सवाल है ना। अब आप ये सोच रहे हैं, या कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सैम, आपको क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। देखिए, मैं
क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं मानता हूँ कि आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप जब तक कुछ करने की सोचते हैं तब तक कुछ और ही हो जाता है। बहुत से रोड़े आ जाते हैं बीच में आपकी सफलता की राह में। बल्कि मैं आपसे भी एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि अजी, आप इंसानों की तो बात छोड़िए, कभी कभी भगवान भी आपको आजमाते होंगे कि देखें ज़रा इस बंदे में कितना दम है आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। जब आप कुछ अच्छा या बड़ा करने को सोचते होंगे तब कुछ ना कुछ हो जाता होगा। कभी बाढ़ आ जाती होगी, कभी भूकंप, तो कभी कोरोना, फिर लॉकडाउन, फिर ब्लैक फंगस, फिर ना जाने क्या, राम ही जाने क्या। क्या लगता है आपको, इस तरह के हालात या मुश्किलें उस समय नहीं रही होंगी या कुछ समय पहले नहीं होंगे? क्या आने वाले समय में ऐसी मुश्किलें नहीं रहेंगी? इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो फिर क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे या फिर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेंगे? चलिए, ये काम मैं आप पे ही छोड़ता हूं कि कुछ नया सीखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहले वो जो कुछ हो जाने पर इस तरह रिएक्ट करते हैं कि ये जो मेरा बिजनेस है ना, बंद हो गया तो मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, अब मैं लुट गया, सड़क पे आ गया, अब मैं क्या करूँगा? 20 साल का अनुभव था मेरा इस काम में, अब तो मैं गया, ख़त्म ही हो गया, अब मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। हे भगवान, मैं ही मिला। और सचमुच वो डिप्रेशन में चले भी जाते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो कुछ इस तरह रिएक्ट करते हैं कुछ हो जाने पर कि ये जो मेरा बिजनेस है ना, आज बंद हो गया तो मैं आबाद हो गया, आखिरकार मुझे कुछ नया करने का मौका मिल ही गया। मेरे पिछले 20 साल की गलतियां एक पल में ठीक हो गई। वाह, एक ही पल में जलकर राख हो गया। अब मैं महज 2 सालों में ये सारे नुकसान की भरपाई करके पहले से भी कई गुना ज्यादा बड़ा करने वाला हूं मैं। अब पहले से भी ज्यादा मैसिव सक्सेस को हासिल करने वाला हूं मैं। देखिए, अब ये सब जानने के बाद ये आप पे डिपेंड पड़ता है कि आप अपने लिए कौन सा नजरिया या एटीट्यूड चुनते हैं। फिर भी आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप युसरा मार्दिनी का चेहरा एक बार ज़रूर याद कीजिएगा। जब भी आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, जब भी आप मुश्किल हालात से गुजर रहे होंगे, तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। जब भी आपको गिव अप करने का मन करे तब उसकी नेवर गिव अप का लाइन याद कर लीजिएगा। देखिए, लोग जिसे कठिन परिस्थिति या टफ जर्नी समझते हैं ना सफलता के लिए, दरअसल उसे मैं यानी हम जैसे लोग एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस कहते हैं, सक्सेस प्रोसेस कहते हैं उसे सफलता के लिए। और हमें तो समस्याओं में ही काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हमेशा मेरे मिलने वालों से कहता हूँ कि जिसकी लाइफ में जितनी बड़ी समस्या है, समझ लेना वो उतना ही बड़ा जिंदा इंसान है। और जिसके लाइफ में कोई तकलीफ ही नहीं, समझ लेना कि वो चलता फिरता एक लाश ही है। क्योंकि वे सिर्फ मुर्दे ही हो सकते हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं। तो आपको अब अगर कोई तकलीफ है, अपने आप को खुशनसीब समझो कि आप जिंदा हो। इसी बात पर खुश होकर अपना पीठ थपथपाइए और आगे बढ़ जाइए। यह वीडियो एक सेल्फ अवेयरनेस वीडियो था माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस प्रोसेस या सक्सेस जर्नी के बारे में। और हाँ दोस्तों, फैला दीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 वीडियो बनना चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। सफलता की यात्रा में आने वाले कठिनाइयों और बाधाओं को कैसे दूर करके सफलता हासिल करें, जिसमें मैं केवल 8 से 10 पॉइंट में पार्ट 2 वीडियो को कवर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।